साइप्रस में नरेंद्र मोदी क्या करने गए हुए हैं कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, जिनको अडानी ग्रुप का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि रहते वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन अडानी ग्रुप का सारा कामकाज वही देखते हैं, वो विनोद अडानी साइप्रस के नागरिक हैं। भारत के नागरिक नहीं है, साइप्रस के नागरिक हैं और साइप्रस में उनका लंबा चौड़ा बिजनेस फैला हुआ है। यानी साइप्रस जो है वो अडानी के बिजनेस का, शेडी बिजनेस का एक बहुत बड़ा अड्डा है। आरोप जो लगाया है वो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक आरोप लगाया है ये कि साइप्रस जो मोदी जी गए हुए हैं दरअसल अडानी को फायदा पहुंचाने गए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 में जा रहे हैं और रास्ते में गए हुए हैं साइप्रस। अब साइप्रस वो क्या करने गए हुए हैं? साइप्रस बहुत छोटा सा मुल्क है, उसकी आबादी दिल्ली के किसी इलाके की आबादी से भी कम है। कल आईटी सेल ने पूरा एक माहौल बनाया, पूरा एक आप कह सकते हैं परसेप्शन फैलाने की कोशिश की कि साइप्रस वो गए हुए हैं टर्की के खिलाफ अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए। टर्की तो बहाना है, भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए टर्की का बहाना किया गया है। असलियत यह है कि अडानी की थोड़ी मुश्किलें हैं। इजराइल में जो वार चल रहा है, ईरान और इजराइल का वार जो चल रहा है, उसमें हाइफा पोर्ट पर, हाइफा रिफाइनरी पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। अब हाइफा पोर्ट में आप जानते हैं कि अडानी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। जो G20 भारत में हुआ था, जिसका बड़ा शोर मचा था, उसमें बाकी क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन अडानी का फायदा यह हुआ कि हाइफा पोर्ट उनको मिल गया और हाइफा पोर्ट से सीधे गुजरात का जो पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट तक, हाइफा पोर्ट पे भी अडानी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और मुंद्रा पोर्ट पर तो अडानी की पूरी हिस्सेदारी है। वही मुंद्रा पोर्ट जिस पर अक्सर ड्रग्स पकड़ी जाती है। अब हाइफा पोर्ट का अगर नुकसान होता है तो सीधा नुकसान अडानी का होगा। और सिर्फ इतना नहीं है, अडानी के इजराइल से जो समझौते हुए हैं उसमें हथियार का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे इजराइल पूरी टेक्निक देता है और उसी टेक्निक से अडानी जो है वो ड्रोन बनाते हैं। ये ड्रोन जो हैं अभी भारत पाकिस्तान की जो स्कर्मिश हुई थी, जो वहां झड़प हुई थी, उसमें भी इस्तेमाल हुए थे। और भी बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो पूरी तरह से इजराइल के हैं, डिजाइन टेक्निक सब उनकी है। सिर्फ उनको अडानी अपना सील लगाकर, अपना लेबल लगाकर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में रेप्लिकेट करते हैं। ये तो सच है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में कहीं ना कहीं अडानी का मामला भी फंसा हुआ है। कहीं यही तो ये वजह नहीं कि भारत ईरान के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अडानी के हित हमेशा सीधे इजराइल के साथ जुड़ गए हैं। कहीं मोदी जी G7 में जाने के लिए इसीलिए बेकरार तो नहीं थे कि ट्रंप से मुलाकात होगी तो अडानी के बारे में कुछ बात कर लेंगे, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, जैसे जैसे चीजें खुलेंगी और डिटेल में इस पर बात होगी।